हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में एक बार आपको पढ़ाने हूँ दोस्तों। जीपी। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो आगे हम लोग क्लास शुरू करें उससे पहले एक बार आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। आप में से यदि कोई बच्चा सीजीएल का एग्जाम भी दे रहा है तो उसको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज से आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर अच्छा होगा और आराम से बेफिक्र होकर आप पेपर दीजिए। तो एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। फटाफट से सभी लोग आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास शुरू होने से पहले आप वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, और एक बार ये कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना, ताकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। एक बार आप ये कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना, ताकि हम लोग क्लास कंटिन्यू करें। फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट। सभी को गुड मॉर्निंग। हेतराम जी गुड मॉर्निंग, गौरव जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो आगे हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछली क्लास की यदि हम बात करें, यदि हम लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो मैंने एपी आपको पढ़ाया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया यहाँ पर। जैसे हमने एपी पढ़ा उसी तरह हम जीपी की बात करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, 3-4 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। एपी में क्या होता था, एपी में क्या होता है कि कंसेक्यूटिव टू टर्म्स जो होती है, लगातार दो पद जो होते हैं उनमें अंतर बराबर चलता था। एपी में क्या होता था दोस्तों, आप अंतर बराबर चलता था। जीपी में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल से बात करूं, मैंने बोला मान लो मैंने लिखा यहाँ पर एक फिगर लिखा मैंने 2, हम लिखा 2, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 4 तो हम लिख दिया यहाँ पे 4, फिर हम लिख दिया यहाँ पर 8 तो हमने लिख दिया 8, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर मान लो 16 तो हम लिखा 16, फिर आगे लिखे हम लोग 32, और आगे फिर में लिखूँ 64, और आगे इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से बात करी। अब मेरे को आप ध्यान से बताइएगा कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 4 आ जाएगा। आगे बात करूँ, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। आगे हम बात करें 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा। आगे बात करें 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 32 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। आगे मैं बात करूँ 64, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो एपी होता है ना उसमें तो अंतर बराबर चलता था। जीपी में क्या होता है, जस्ट अगले वाली टर्म को आप पिछले वाली टर्म से डिवाइड करो, आप नेक्स्ट जो टर्म है उसको आप प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो। यदि मैं 4 को डिवाइड किससे करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो क्या 2 निकल कर आएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 निकल कर आएगा। आगे बात करें 8 को डिवाइड करो 4 से, यदि मैं 8 को डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या 2 निकल कर आएगा क्या, तो हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये 2 निकल कर आएगा। आगे बात करें 16 को डिवाइड करो 8 से, 16 डिवाइड बाई 8, तो आप बताओ कितना निकल कर आएगा, तो 2 निकल कर आएगा, तो आप बोलोगे 2 आ गया। आगे बात करें 32 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना निकल कर आएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 2 निकल कर आएगा, तो हमने कहा ये 2 आ गया। आगे बात करें 64 को डिवाइड करेंगे प्रीवियस टर्म 32 से, तो क्या 2 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 2 आएगा। और आगे भी क्या ये चलता रहेगा क्या, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ही चलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 2 आ रहा है ना दोस्तों, इसको हम रेशो कहते हैं। हम बोलेंगे ये जो 2 आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, रेशो बोलेंगे। मतलब आगे वाली टर्म और पिछले वाली टर्म का रेशो बराबर चल रहा है। आप शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हो, आर बोल सकते हो, तो हम इसको शॉर्ट में आर बोलेंगे। ये रेशो हमारा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एपी में तो अंतर बराबर होता है और जीपी में क्या होता है दोस्तों, रेशो बराबर होता है। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं, मैंने बोला कि मान लेते हैं किसी भी जीपी की जो फर्स्ट टर्म है, तो हमने कहा T1, फिर मैंने लिखा यहाँ पर T2 सेकंड टर्म, फिर हम लिखा यहाँ पर T3 थर्ड टर्म, फिर हम लिखा यहाँ पर T4 फोर्थ टर्म, फिर लिखा मैंने T5 फिफ्थ टर्म, फिर हम लिखा यहाँ पर T6 सिक्स टर्म, आगे मैं कहूँ यहाँ पर T7 सेवन्थ टर्म, और आगे चलते रहो तो हम लिखा यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, nth टर्म मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो कोई भी जीपी है, उसका जो पहला पद है, जो फर्स्ट टर्म है वो मान लो ए है, तो हमने कहा ए हो गया यहाँ पर। आगे मैंने क्या किया, ये वाली जो टर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, वैसे मैंने क्या करा यहाँ पर दोस्तों, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई ना करके r से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे मैं फिर वापस से क्या करूंगा, r से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं आगे वापस से क्या करूंगा, r से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं आगे वापस से क्या करूंगा, r से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं आगे बात करूं वापस से मैं क्या करूंगा, r से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं आगे वापस से मैं क्या करूंगा,
आर से मल्टीप्लाई करूंगा और ये प्रोसेस में चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस में करता ही रहूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि आप पहले वाली जो टर्म है फर्स्ट टर्म, T1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, यदि पहले वाली टर्म को आप R से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या AR बनेगा क्या, फिर वापस इसको R से मल्टीप्लाई करोगे तो AR की पावर 2 बनेगा क्या, फिर मैं आगे वापस R से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या AR की पावर 3 बनेगा क्या, फिर मैं आगे R से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या AR की पावर 4 बनेगा क्या, फिर मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या AR की पावर 5 बनेगा क्या, फिर मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या AR की पावर 6 बनेगा क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। तो ये हमारी क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है जीपी की। यहाँ पे ये सेकंड टर्म है, ये यहाँ पे बात करें हम लोग, ये थर्ड टर्म है। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये क्या है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है। ये हमारी क्या है, फिफ्थ टर्म, पांचवा पद है। ये हमारा कौन सा है, सिक्स टर्म, छठा पद है। ये हमारा कौन सा है, यहाँ पर सातवां पद है। अब एक चीज नोट करिए, जब यहाँ 7 है तो पावर 6 आ रही है, जब यहाँ 6 है तो पावर 5 आ रही है, जब यहाँ 5 है तो पावर 4 आ रही है, जब यहाँ पावर या 4 है तो पावर 3 आ रही है, यहाँ 3 है तो 2 आ रही है, तो एक कम आ रहा है। तो आप बताओ एनवा पद क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे AR(n-1) हो जाएगा क्या। तो ये एक फॉर्मूला तो हमारा ये बनता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी जीपी का एनवा पद, जैसे हमने एपी में एनवा पद निकालना सीखा, वैसे जीपी में भी एनवा पद होता है। तो बोलेंगे किसी भी जीपी का जो एनवा पद होता है वो TN बराबर क्या होगा, AR(n-1) हो जाएगा। तो मैं इस पे लिख देता हूं साइड में, किसी भी जीपी का एनवा पद, जनरल टर्म है ये, TN बराबर क्या होता है, A, आगे बात करें R की पावर n माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। किसी भी जीपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे R का मान 2 है, यहाँ पे R का जो मान है 2 है। क्या ये जो 2 है क्या वो 1 से बड़ा है क्या, आप बताइए, क्या 2 1 से बड़ा है क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर 2 1 से बड़ा है। तो हम बोल देंगे ये जो फॉर्मूला है दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल है। जब R का मान 1 से बड़ा हो, R का मान या तो 1 से बड़ा होगा, या हम बोलेंगे कि R का मान 1 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला एक ही होता है, AR(n-1). ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें पढ़ना जरूरी है। किसी भी जीपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, TN बराबर AR(n-1) होता है। मैं आपको बोलूं कि इस फॉर्मूले में A क्या चीज है, तो आप बोलेंगे सर इस फॉर्मूले में A हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर मैं आपको बोलूं इस फॉर्मूले में R क्या चीज है, तो R हमारा क्या है, यहाँ पर रेशो है। तो हम बोलेंगे ये रेशो है। यहाँ पर आगे बात करें कि N क्या चीज है, तो आप बोलोगे N यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है दोस्तों, टर्म है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो तीन पद है, एक तो AR है, 3 वेरिएबल है, एक तो AR है, एक हमारे पास R आ रहा है, और एक हमारे पास N आ रहा है, और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर TN है। तो 4 टर्म की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, A जो है ना दोस्तों, ये A क्या चीज है, फर्स्ट टर्म है। हमने बोला इस फॉर्मूले के अंदर A जो है वो हमारा प्रथम पद है, ये पहला पद है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। आगे बात करें R क्या चीज है, तो आप बोलेंगे सर R यहाँ पे रेशो है, तो हम बोलेंगे रेशो आ गया। आगे बात करें N क्या चीज है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है यहाँ पर। तो बोलेंगे N क्या चीज है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या है। TN क्या चीज है, तो आप बोलोगे nth टर्म है, हम बोलेंगे nth टर्म है यहाँ पर। हम बोलेंगे ये क्या चीज है, यहाँ पर nth टर्म यहाँ पर दे रखी है। आप इस फॉर्मूले की मदद से कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। तो ध्यान रखिए ये चार वेरिएबल है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी जो सीरीज होती है दोस्तों, इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जीपी कहते हैं। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये R ग्रेटर देन 1 और R लेस देन 1 क्या है। तो ये जो R का मान है ना, जैसे यहाँ पे A का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 2 कर रहा है। तो ये जो 2 है ना, ये 1 से बड़ा है यहाँ पर, तो ये 1 से छोटा भी हो सकता है। 1 से छोटा कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मैं एक और सीरीज की बात करूं, मैं मान लेता है एक और सीरीज की मैं बात करूं, ध्यान से देखिए सीरीज क्या होगी वो। तो मैंने इस तरीके से बात करी, मैं एक और सीरीज के बारे में बात करता हूं, सीरीज को समझने की कोशिश आप करिएगा। मैं आपको ऐसे बोलता कि मान लो 1/2, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 1/4, फिर लिखा मैंने यहाँ पर 1/8, फिर लिखा मैंने यहाँ पर 1/16, फिर लिखा मैंने 1/32, और आगे भी मैं कंटिन्यू करता रहूं इस तरीके से। तो अब बताओ ये किसका काम करेगा, यहाँ पर क्या A का करेगा क्या। ये पहला पद A है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ मैंने R से किया था, यहाँ मैं 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1/4 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बताओ 1/2 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 1/4 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। आगे वापस से मैं बात करूं, इसको मैंने वापस से क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप मुझे बताइए जब मैं 1/2 से अगेन वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 इंटू 1/2 क्या 1/8 आ जाएगा क्या,
तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। फिर मैं वापस से इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने इसको 1/2 से वापस से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/8 इंटू 1/2 क्या 1/16 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। फिर वापस से मैंने इसको क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ 1/16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1/32 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो अब की बार बताओ आर का काम क्या 1/2 कर रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर अब की बार आर का काम 1/2 कर रहा है, तो आप बताओ 1/2 एक से क्या है, छोटा है ना यहाँ पर, तो हम बोलेंगे हाँ सर 1/2 जो है एक से छोटा है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर का जो मान है वो एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो आर बड़ा हो एक से और आर छोटा हो एक से, दोनों ही कंडीशन में एक ही फॉर्मूला बनेगा कि टी एन बराबर क्या होगा, ए आर एन माइनस 1 होगा, क्योंकि ये प्रथम पद है ए, आर से मल्टीप्लाई करा तो ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई करा ए आर स्क्वायर, फिर आर से किया ए आर क्यूब, फिर आर से किया ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6। तो 7th टर्म में 6 आ रहा है, 6th टर्म में 5 आ रहा है, 5th टर्म में 4 आ रहा है, तो एक कम आ रहा है ना, तो nth टर्म में एक कम करो तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी जीपी का जो nवा पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर a प्लस ए आर एन माइनस क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि टी एन बराबर, हमने बोला टी एन बराबर क्या होता है, ए आर की पावर क्या करेंगे एन माइनस 1 होता है। पहला फॉर्मूला हमारे ये काम आएगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दिमाग में रखिएगा। और आगे बात करते हैं और आगे क्या फॉर्मूले बनेंगे, तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे और क्वेश्चन भी कर लेंगे, कल भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। 2 क्लास के बाद जीपी आपका ठीक हो जाएगा। सर एनटीपीसी सीबीटी 1 में मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब करवा दीजिए। तो अब हमारा यही काम रहेगा पेपर करवाने का। और ध्यान रखो एनटीपीसी में बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं उतना भी यदि आप कर लेते हो तो बहुत आसान सी चीजें आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताना किसी भी जीपी की मैं बात करूं तो पहला पद क्या होगा ए, दूसरा पद क्या है ए आर, तीसरा क्या था ए आर की पावर 2, चौथा क्या था ए आर की पावर 3, पांचवा क्या था ए आर की पावर 4, और आगे में यदि कंटिन्यू चलता रहूं तो अंतिम पद क्या था टी ए आर एन माइनस 1 था क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये था। ध्यान रखिएगा ये ए क्या चीज है, हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारा पहला पद है, ये क्या चीज है, हमारा दूसरा पद है, तो ये जीपी का दूसरा पद है, ये जीपी का क्या है दोस्तों तीसरा पद है, तो हमने कहा थर्ड टर्म है। आगे ये जीपी का कौन सा पद है, चौथा पद है, तो हमने कहा T4 आ गया। ये जीपी का कौन सा पद है, पांचवा पद है। ऐसे चलते रहो आप। तो ध्यान रखना ये 4 है तो 1 ज्यादा 5, ये 3 है तो 1 ज्यादा 4, ये 2 है तो 1 ज्यादा 3, तो ये n माइनस 1 है तो 1 ज्यादा, इसमें 1 ज्यादा करो, n माइनस 1 में 1 बढ़ाओगे तो क्या n आ जाएगा क्या, तो ये हमारा कौन सा टर्म है दोस्तों nth टर्म है। तो मैं लिख देता हूँ ये हमारी कौन सी टर्म है यहाँ पर tn टर्म है। तो ये काम भी आपने कर दिया, ये हमारी nth टर्म है यहाँ पर। तो ये काम मैंने कहा इन सबका सम निकालिए, मैंने कहा इन सबको जोड़ने से क्या बनेगा, तो मैंने कहा इन जोड़ने से s बना, सम, s का मतलब क्या है सम, तो इनको जोड़ो आप, तो जोड़ेंगे तो प्लस लगेगा यहाँ पर, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। मैंने कहा जितने भी पद हैं उन सबको जोड़ दो। तो किसी भी जीपी के n पदों का योग, हमने कहा किसी भी जीपी, ये जीपी है यहाँ पर और इसके n पदों को मैं जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ने से s आ गया, तो n पदों का योग में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया दोस्तों 1 बोल दिया यहाँ पर। आगे मैंने क्या करा, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन 1 है इसको मैंने क्या करा r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने कहा मल्टीप्लाई बाई r। तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ना, पहली वाली जो इक्वेशन है इसको मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों मल्टीप्लाई बाई r, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई क्या कर रहे हैं हम लोग r कर रहे हैं, तो मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बताइए जब आप इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओ ये क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे सर ये s इंटू आर बन जाएगा क्या, तो एस आर। आगे बात करें ये क्या बन जाएगा ए आर, आगे बात करें प्लस ये क्या बनेगा ए आर की पावर 2 बन जाएगा, प्लस आगे ये क्या बन जाएगा ए आर की पावर 3, एक एक आर सब में बढ़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा ए आर की पावर 4 बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा ए आर की पावर 5 बन जाएगा, प्लस आगे चलते रहे हम लोग। तो आप बताओ इसमें भी एक आर बढ़ा दो, तो ए आर, आर पहले से कितना था n माइनस 1, एक और बढ़ा दो तो क्या n बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल n बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई दोस्तों 2 आ गई यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 2 भी आपने कर दिया। आगे मैं क्या बोल रहा हूँ,
इतना करने के बाद में मैंने आपको ऐसे बोला कि इक्वेशन नंबर जो 2 है, हमने बोला कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से आप क्या करिए, जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो ध्यान रखिए ये आपको आना चाहिए। इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन 2 में से मैंने क्या करा दोस्तों, इक्वेशन जो 1 है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट मतलब घटा रहा हूँ मैं। अब बताओ जब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो क्या ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा क्या, तो ए आर तो खत्म हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, एन से पहले कौन आएगा n-1, तो ये भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो गए यहाँ पर। तो अब बताओ बचेगा कौन हमारे पास, इधर कौन बचेगा, इधर की बात करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा एस आर, तो एस आर माइनस क्या करेंगे एस, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही बनेगा, बराबर आगे इधर क्या बनेगा, इधर लास्ट में क्या बचा, ए आर की पावर n बना, और माइनस क्या ए बचेगा क्या, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही बचेगा यहाँ पर। आगे बात करें कॉमन क्या आ रहा है एस, तो हमने कहा एस क्या बनेगा r-1 बराबर क्या बनेगा ए आर, ए कॉमन ले लो इधर भी, ये बन जाएगा r की पावर n माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो बताओ s बराबर क्या बनेगा, तो बनेगा a r की पावर क्या हुआ n-1 अपॉन नीचे क्या बनेगा r-1 हुआ। आप बताओ ये वैल्यू किसकी निकल कर आई, s की निकल कर आई क्या, और s हमारा क्या था योग ही तो था, s हमारा क्या था यहाँ पर किसी भी जीपी के n पदों का योग है यहाँ पर। तो जब भी आपको बोले कि बताइए किसी भी जीपी में n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं Sn बराबर Sn n टर्म का सम, किसी भी जीपी के n पदों का योग यदि निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है a, आगे क्या आएगा r की पावर n माइनस क्या होगा 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा r-1, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। Sn बराबर ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब r का जो मान है वो किससे बड़ा हो दोस्तों, 1 से बड़ा हो। भाई r का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा यदि r का मान 1 से छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो सम कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा यदि r का मान 1 से छोटा हो जाए तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर लीजिए, Sn बराबर ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे भी माइनस कॉमन ले लो। आप मुझे बताइए यदि मैं आपको ऐसे बोलूँ x-y और नीचे में लिख दूं यहाँ पर a-b, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, क्या इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ऊपर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा y-x हो जाएगा क्या, और नीचे भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या b-a हो जाएगा क्या, माइनस से माइनस कट गया तो y-x अपॉन b-a लिख सकता हूँ क्या। तो ध्यान रखिए यहाँ मैंने ऊपर माइनस और नीचे माइनस कॉमन ले लिया, उल्टा कर दो इसको तो क्या कर देंगे a, आगे क्या हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, आगे बात करें नीचे क्या बनेगा 1 माइनस आर। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे दोस्तों, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब r का मान जो है वो किससे कम हो, यहाँ पर 1 से कम हो। r का मान 1 से ज्यादा हो तो ये लगाएंगे, और r का मान 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी जीपी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखिएगा किसी भी जीपी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी जीपी के n पदों का योग सम ऑफ n टर्म तो आपका ये होता है, किसी भी जीपी के n पदों का योग ये निकालने का फॉर्मूला होता है। ये कब लगाएंगे, जब r का मान 1 से बड़ा होगा। ये कब लगाएंगे, जब r का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसी में एक लास्ट बात और कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट फॉर्मूला हम पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। किसी भी जीपी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी जीपी के n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी जीपी के n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है। दोनों में क्या फर्क है, ये कब लगाएंगे जब r का मान 1 से बड़ा हो, और ये कब लगाएंगे जब r का मान 1 से छोटा हो। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। चलो आगे बात करते हैं, आगे अब ध्यान से सुनना, लास्ट फॉर्मूले की बात और करते हैं फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला ये क्या चीज है, ये कह देंगे यहाँ पर nवां पद, हम बोलेंगे ये जो है जीपी का क्या है यहाँ पर nवां पद है, तो ये जीपी का nवां पद है। मैंने कहा ये क्या चीज है, तो हम बोलेंगे ये n पदों का योग है, जीपी के n पदों का योग, समय n पदों का योग, लेकिन कब, n पदों का योग लेकिन कब, जब हम बोलेंगे r का मान 1 से बड़ा हो। आगे बात करें हम लोग, ये क्या चीज है यहाँ पर, तो बोलेंगे n पदों का योग,
हम बोलेंगे n पदों का योग। लेकिन कब है ये? जब बोलेंगे r का मान 1 से क्या हो दोस्तों, कम हो। इसमें एक स्पेशल केस और होता है, ये जो है ना लास्ट वाला फॉर्मूला, इसमें एक स्पेशल केस बनता है और यही आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या बनेगा? किस कंडीशन में? जब r का मान 1 से छोटा। इस कंडीशन में एक स्पेशल केस बनता है कि जब r का मान 1 से छोटा हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा अनंत पदों का योग। हमने लिखा अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हो जाए। अनंत पदों का योग निकालने का फॉर्मूला, जब r का मान क्या हो दोस्तों, 1 से क्या हो यहाँ पर छोटा हो। मतलब कितनी टर्म हो जाए? n टर्म नहीं हो, अब इनफाइनाइट टर्म्स हो जाए, अनंत पद हो जाए, तो फॉर्मूला क्या बनता है? सुनना ध्यान से। ये बताओ जनरली फॉर्मूला क्या था हमारा? Sn बराबर क्या फॉर्मूला था? a, आगे कौन है? 1 माइनस r की पावर कौन है? n, और आगे बताइए नीचे कौन है यहाँ पर? क्या 1 माइनस r है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप बताओ यदि r का मान 1 से छोटा है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो ना इसकी बात, इसको ध्यान से समझिएगा, इस वाली टर्म को ध्यान से देखना। आपको ये कह रखा है कि r का मान 1 से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि r का मान 1/2 है, मान लो r का मान 1/2 है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि मान लीजिए r का मान 1/2 है, यदि मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, n की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो बताओ क्या 1/1 में जब 2 का भाग लगाऊंगा तो क्या 0.5 आएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 0.5 आएगा। आप बताओ यदि मैं r का मान 1/2 ले लूं और पावर क्या कर दूं यहाँ पर, n की जगह मैं 2 कर दूं, तो क्या इसका मतलब 1/4 होगा क्या? और 1/4 का मतलब क्या 0.25 होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही हो जाएगा। ये बताओ यदि मैं r की जगह 1/2 ले लूं, r की जगह 1/2 और पावर में 3 ले लूं, तो क्या ये 1/8 हो जाएगा क्या? और 1/8 का मतलब क्या ये 0.125 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये हो जाएगा। ये बताओ यदि मैं r की जगह 1/2 ले लूं, तो 1/2 ले लिया और पावर में 4 ले लूं, तो क्या 1/16 हो जाएगा क्या? और 1/16 का मतलब क्या 0.0625 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये हो जाएगा। ये बताइए यदि मैं r की जगह 1/2 ले लूं और पावर इसकी 5 ले लूं, तो आप मुझे बताइए क्या ये 1/32 हो जाएगा क्या? तो बताओ इसका मान क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, ये क्या आएगा 0, 2 से भाग लगाओ 3, आगे क्या 0 और 2 दूनी 4, क्या यही बनेगा क्या? तो आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, तो n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो क्या हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? आप देखो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, तो बताइए इस कंप्लीट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है कि घट रही है? तो देखो पहले वैल्यू आई थी 0.5, पहले वैल्यू आई थी 0.5, ये बड़ा है। फिर क्या आया? 0.25, तो फिर आया 0.25, फिर क्या आया? फिर आप कह दोगे कि 0.125, तो 0.125, फिर क्या आया यहाँ पर? फिर आप कह दोगे कि आया 0.0625, 0.0625, फिर क्या आया? फिर आप बोल दोगे सर 0.0312, ऐसे कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए जब n की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो आंसर ये आ रहा है, इस वाली टर्म की मैं बात कर रहा हूं। जब n का मान 2 लिया तो ये आया, जब n का मान 3 लिया तो ये आया, जब n का मान 4 लिया तो ये आया, जब n का मान 5 लिया तो ये आया। तो आप बताओ ये वैल्यू घटना शुरू हो रही है क्या? तो आप कह रहे हो हाँ सर बिल्कुल कम होती जा रही है। तो जब मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट ले लूंगा तो ये वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये बिल्कुल हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम 0 के नजदीक जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि हम n का वैल्यू इनफाइनाइट ले ले तो क्या ये वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाएगी क्या? तो 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब तो यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो Sn बराबर क्या होगा? तो Sn बराबर ऊपर क्या बचेगा? a को 1 से मल्टीप्लाई करो a, और नीचे क्या बनेगा? क्या 1 माइनस r बनेगा क्या? ये हमारे बहुत काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी जीपी के अनंत पदों का योग, इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है, ध्यान रखिएगा कोई भी जो जीपी होती है उसके अनंत पदों का योग एस इनफाइनाइट लिख देते हैं। अनंत पदों का योग क्या होता है दोस्तों? a अपॉन क्या होता है? 1 माइनस क्या होता है? r। ये बात याद रखना, ये अधिकतर कॉम्पिटिशन में काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी लगभग कंप्लीट है, 2-3 पॉइंट और बचता है, लेकिन पहले आप इनको समझिएगा। यदि ये सारी बातें आपको आएगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा कितने फॉर्मूले हो गए? हमने बोला एक फॉर्मूला तो हो गया ये नंबर 1, एक फॉर्मूला ये हो गया नंबर 2, एक फॉर्मूला ये हो गया नंबर 3, और एक फॉर्मूला ये हो गया नंबर 4।
तो चार चीज आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ये क्या चीज है, एन वा पद। ये क्या चीज है, एन पदों का योग जब आर का मान 1 से बड़ा हो। ये क्या चीज है, एन पदों का योग जब आर का मान 1 से छोटा हो। ये क्या चीज है, अनंत पदों का योग जब आर का मान 1 से छोटा हो। तो ध्यान रखिएगा, ये चार फॉर्मूले आपको मेमोरी में रखना है। एक चीज और, जीपी में अंतर बराबर नहीं होता, एपी में अंतर बराबर होता है और जीपी में रेशियो बराबर होता है। यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि बताओ ए और बी का, हमने कहा ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इसको हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य। इसको हम कहते हैं यहां पर गुणोत्तर माध्य। ये हमारा पांचवा फॉर्मूला है। ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर इसका क्या लगा दोगे दोस्तों, रूट लगा दोगे। हमने कहा एम कैसे निकालते थे, तो मैंने बोला ए और बी का जो एम होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है, वो कैसे निकालते थे, ए और बी दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाते थे। अब की बार क्या करेंगे, ए और बी का जीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देंगे। ये हमारा फॉर्मूला नंबर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया। क्यों करता है ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि 3 टर्म जीपी के अंदर है, यदि मैं आपको ऐसे बोलूं एक टर्म कौन सी है ए, एक टर्म कौन सी है बी और एक टर्म कौन सी है सी, तीनों की तीनों टर्म जीपी में है यहाँ पर, तो मैंने कहा जीपी में है ये। तो बताओ जीपी में क्या होता है, बी और ए का अनुपात, तो बी आगे वाली टर्म में पिछले वाली टर्म का भाग लगाओ, यहाँ पर सी में बी का भाग लगाओ। क्या ये बराबर होता है, क्या बिल्कुल होता है। बी इंटू बी क्या बना, बी स्क्वायर, बराबर क्या बना, ए इंटू सी बन गया क्या, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट लग जाएगा क्या। तो हम ये कह सकते हैं ए और सी का बीच में कौन आ रहा है, बी, तो ये जीएम होगा। ये गुणोत्तर माध्य होगा किसका, ए और सी का। तो कैसे निकाला आपने, ए को सी से मल्टीप्लाई करके रूट लगा दिया, तो ए और सी का गुणोत्तर माध्य ये आ गया। तो ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी 3 टर्म्स की बात करें, यदि आपको बोला जाए कि ए बी का जीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे कि क्या होगा दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दोगे। यदि आपको ऐसा बोला जाए कि स्मॉल ए, एक मैंने कहा स्मॉल बी और स्मॉल सी तीनों के तीनों जीपी में है, ये आपको दे देगी तीनों जीपी में, तो आप क्या कर देंगे, मिडिल वाली जो टर्म है ना उसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर, और ये बराबर क्या बनेगा, ए सी बनेगा। कई जगह पर ये काम आता है, ध्यान रखिएगा। यदि 3 टर्म जीपी में है तो हम बोलेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। और क्यों करता है, बार बार मैं बता रहा हूं, ज्योमेट्री में भी मैंने ये चीज बताई थी कि जीपी का मतलब क्या है कि अगली वाली टर्म को पिछले वाली टर्म से डिवाइड करो। तो बी को मैं डिवाइड किससे करूंगा, ए से, आर आ जाएगा। सी को मैं डिवाइड करूंगा बी से, तो ये भी आर होगा, और जीपी में रेशियो बराबर होता है, तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, और ए को सी से करेंगे तो ए सी आ जाएगा क्या। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए कि ए बी और सी तीनों की तीनों जीपी में है, तो मिडिल वाली जो टर्म है ना उसका जो स्क्वायर होता है वो किनारों वाली टर्म के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये चीज भी कई बार काम में आ जाएगी। अब यदि आपने बोर्ड पे जो जो चीज मैंने लिखी हुई है, यदि मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख दूं, ये कह रहा है कि सर ए बी सी का रूट, सर एक दिन स्टैटिक्स करवाएंगे दोस्त, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे मैंने जितनी भी चीजें लिखी रखी है, यदि ये सारी चीजें आपको आती होगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे जीपी का, अदरवाइज आप जीपी का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि पहला पद एनवा पद, फिर है एन पदों का योग जब आर का मान 1 से बड़ा हो, एन पदों का योग जब आर का मान 1 से छोटा हो, अनंत पदों का योग जब आर का मान 1 से छोटा हो, और हम बोलेंगे ए और बी का जीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो। चलिए अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, आसान से टफ की ओर चलेंगे, आसान से हम लोग टफ की ओर चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब नंबर सिस्टम में क्वेश्चन करते होंगे, पहले हम नंबर सिस्टम से बात करते हैं। नंबर सिस्टम में आप एक क्वेश्चन जरूर करते होंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं, क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा, ध्यान से सुनिएगा और आंसर बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, जल्दबाजी मत करिएगा और ध्यान से समझना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। नंबर सिस्टम में या सिंप्लीफिकेशन में आप ये क्वेश्चन जरूर करते होंगे। मैंने आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लिखा 7 और यहाँ मैंने रूट लगा दिया, फिर मैंने बोला 7, फिर मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया, फिर मैंने बोला यहाँ पर 7, फिर मैंने यहाँ रूट लगा दिया, फिर मैंने बोला यहाँ पर 7 और मैंने आपको रूट लगा दिया, फिर मैंने बोला 7 और यहाँ रूट लगा दिया, और मैंने आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा। कोई बताएगा आंसर, कि आंसर क्या बनेगा। मैंने आपसे ये पूछा
ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और नंबर सिस्टम में या सिंप्लीफिकेशन में आप इसको जरूर पढ़ते भी होंगे और अधिकतर लोग यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट ट्रिक वगैरह डालते रहते हैं, तो वो लोग भी इसको पढ़ाते रहते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये बताना है कि बताओ इसका मान किसके बराबर होगा। यदि आप में से किसी बच्चे को ये आता हो तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। एक बच्चा कह रहे हैं विक्रम जी सर एपी कब होगा? एपी तो पढ़ा चुके हम लोग सर, आपका पढ़ाया हुआ मैथ में अच्छे से रिवाइज करता हूं बट न्यू क्वेश्चन नहीं बनता है। प्रैक्टिस से बन जाएगा सुशांत जी, सडनली कोई चीज नहीं होती है। अब देखो बच्चों ने गलती कर दी, आंसर 7 बोलने लग गए। एक ने सही बोला, तन्मय जी ने। 7 आंसर कब होता है? जब टर्म इनफाइनेट होती है। या तो टर्म इनफाइनेट नहीं है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मुझे ये बताना, सब लोग बोर्ड पे देखना, रट के आंसर मत देना। आंसर वैसे ट्रिक में सिखाऊं तो बहुत आसान है, लेकिन एक बार ट्रिक पे मत जाइएगा। आप क्या करना, ध्यान से सुनना, ट्रिक भी बता देंगे हम लोग। अभी आप सुनना, यदि मैं आपको ऐसे बोलूं ये x है, इसके ऊपर एक रूट लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ये x है और इसके ऊपर एक रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? क्या x की पावर 1/2 होगा क्या? रूट का मतलब कितनी होती है? पावर 1/2 होती है, तो इसका मतलब क्या यही होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही होगा। यदि मैं ऐसे बोलता कि ये जो x है ना, x, इसके ऊपर अब की बार 2 रूट लगे हुए, इसके ऊपर अब की बार 2 रूट लगे हुए, मान लो ऐसा कर दिया। ये बताओ अंदर में जो रूट x है इसका मान क्या है? अभी भी निकाला आपने, x की पावर क्या 1/2 है क्या? तो आप बोलेंगे 1/2 है। और आप बताइए जब ऊपर ऊपर वाला रूट उठाएंगे क्या 1/2 आ जाएगा क्या वापस से? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। और जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या x की पावर 1/4 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही आ जाएगा। अब आप यदि मैं ऐसे बोलता कि ये जो x है ना, इसके ऊपर एक रूट, ये हो गया दूसरा रूट और ये हो गया तीसरा रूट, 3 रूट होते हैं, तो आप मुझे बताओ यदि x के ऊपर 2 रूट है तो उसको ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो मैंने ये जो है अंदर वाली, ये जो मिडिल वाली टर्म है ना, इसको ध्यान से देखना, इस x के ऊपर 2 रूट है, ये जो x है ना इसके ऊपर 2 रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं? क्या x की पावर 1/4 लिख सकते हैं क्या? अभी भी पढ़ाया है मैंने आपको, तो ये मैंने कर दिया। ऊपर ऊपर वाले रूट को उठाएंगे तो क्या पावर 1/2 लग जाएगी क्या? और जब भी पावर के ऊपर पावर लिखी होती है, जब भी पावर के ऊपर पावर लगी होती है, क्या दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है क्या? तो आप बताओ 1/4 को जो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या x की पावर 1/8 आ जाएगा क्या? तो आप बता दोगे बिल्कुल सर ऐसा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एक रूट का मतलब 1/2 होता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 7 है ना, इसके ऊपर एक रूट है, तो क्या मैं इसको 7 की पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? आगे मल्टीप्लाई इनटू, ये वाला जो 7 है इसके ऊपर 2 रूट लग रहे हैं, तो क्या मैं 7 की पावर 1/4 लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बताओ ये जो 7 है इसके ऊपर 3 रूट लग रहे हैं, तो क्या मैं 7 की पावर 1/8 लिख सकता हूं क्या? आगे बात करें इनटू, ये वाला जो 7 है उसके ऊपर 4 रूट है, तो 7 4 रूट का मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो बताओ क्या 7 की पावर 1/16 होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। आगे ये जो 7 उसके ऊपर 5 रूट है, क्या 1/32 हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी जो चैप्टर होता है उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि जब भी आधार समान हो तो क्या पावर जुड़ जाती है क्या? तो आप बताओ, इसको मैं क्या लिखूंगा? 7 की पावर क्या लिखूंगा? 1/2, प्लस में क्या लिखूंगा? 1/4, प्लस में क्या लिखूंगा? 1/8, प्लस क्या लिखूंगा मैं? 1/16, और प्लस क्या मैं 1/32 लिखूंगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही तो काम करते हैं हम लोग। अरे ये तो आपको सबको पता है ना कि a की पावर m इंटू क्या लिखा? a की पावर n बराबर क्या होता है? बेस इक्वल है ना दोनों जगह, और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या ऐड हो जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये तो पढ़ा हुआ है, हमने बहुत बार पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है हमने। यदि मैं आपको ऐसे कहता कि 2 की पावर 3 है और मैंने कहा 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या होगा? बेस तो समान है ना, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आएगा, और 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 5 बार आएगा, तो 3 और 5 टोटल 2 कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। तो पावर जोड़ दी ना आपने, तो यहाँ भी आधार समान है, बेस इक्वल है, इसलिए सारी पावर्स को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। आप बताओ जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने बोला ये तो आया 7 बेस हो गया, आगे ऊपर एलसीएम कितना बनेगा? तो 32 बनेगा। तो बताओ क्या बनेगा? 32 को डिवाइड करो 2 से 16 आएगा, प्लस क्या 8 आएगा क्या? प्लस क्या 4 आएगा क्या? प्लस क्या 2 आएगा क्या? और प्लस क्या 1 आएगा क्या? आगे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ऊपर वाला सम हमेशा नीचे वाले सम से 1 कम आएगा,
तो आप बताओ जब इनको सम करेंगे तो 7 की पावर ऊपर आएगा 31 और नीचे आएगा 32। आप बताओ ये जो होगा ना दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो कई लोग ट्रिक पढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन ट्रिक के पीछे की वजह भी तो पता होनी चाहिए ना आपको। तो क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रीजन तो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों करता है ऐसा। बाकी एग्जाम में आप डायरेक्टली क्या काम करोगे, 7 7 7 7 है तो सबसे पहले 7 लिख दो, सबसे पहले आप 7 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, रूट काउंट करिए, नंबर ऑफ रूट्स काउंट करिए। तो रूट जब आप काउंट करोगे कितने रूट है, हम बोलेंगे 1 2 3 4 और 5 रूट है। तो बताओ 5 रूट है तो आप क्या करेंगे, 1/2 1/2 5 बार करेंगे तो 1/2 की पावर 5 कर दो। तो बताओ 2 की पावर 5 क्या 32 होगा क्या, तो नीचे 32 आ जाएगा। तो हमेशा ऐसा काम कर दीजिए। आगे बात करें, ऊपर इसमें हमेशा एक कम आएगा तो एक कम क्या 31 होगा क्या। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए, वजह आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों करता है। तो अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग, लगे हाथ इसमें एक और बात हम लोग कर लेते हैं। वो कौन सी बात करता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी इस क्वेश्चन में रूट कितने थे, 5 थे। अब मैं थोड़ा चेंज कर दूं इसके अंदर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आगे यदि मैं आपको ऐसे बोलूं, ध्यान रखिए इसमें थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूं, तो बच्चे रट के जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको ऐसे कह रहा हूं, मैंने लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब की बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। क्वेश्चन मैंने क्या लिख दिया, रूट, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, ये लिख दिया मैंने 7, फिर वापस लिखा मैंने रूट, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 7, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर रूट। तो हमने लिखा यहाँ पर 7, फिर मैंने लिखा यहाँ पर रूट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 7, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर रूट, और फिर मैंने लिख दिया 7, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर रूट और लिख दिया मैंने 7, और आगे मैंने डॉट 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 कर दिया। डॉट डॉट का मतलब अब इन्फाइनेट तक चल रहे हैं हम लोग, अनंत तक हम लोग चले जा रहे हैं। तो आप मुझे बताना इसका आंसर 7 ही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर कुछ 7 ही होता है, लेकिन रीजन की मैं बात करूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमने कहा इसका सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये वाला जो 7 है उसके ऊपर एक रूट है तो इसको 7 की पावर 1/2 लिखेंगे। आगे इनटू ये जो 7 इस पे 2 रूट है तो 1/2 इंटू 1/2 के 1/4 लिखेंगे। आगे ये 7 इसके ऊपर 3 रूट है तो इसको 7 की पावर 1/8 लिखेंगे। आगे इनटू ये 7 इसके ऊपर 4 रूट है तो 7 की पावर 1/16 लिखेंगे। इनटू आगे ये जो 7 है इसके ऊपर कितने रूट है, 5 रूट है तो 1/32 लिखेंगे। इनटू वही 1/2 बढ़ता जाएगा ना तो 7 की पावर 1/64 लिखेंगे। और ऐसा बताओ कहाँ तक चल रहे हैं हम लोग, तो आप बोलोगे सर अनंत तक चल रहे हैं। तो चलो चलते हैं अनंत तक। आगे सोल्व करें, बेस इक्वल है क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बेस इक्वल है यहाँ पर। तो 7 की पावर अब क्या बनेगा 1/2 प्लस क्या बनेगा 1/4 प्लस क्या बनेगा 1/8 प्लस क्या बनेगा 1/16 प्लस क्या बनेगा 1/32 प्लस क्या बनेगा 1/64 प्लस क्या बनेगा, क्या इनफाइनाइट बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये बन जाएगा। और ये बताओ यहाँ पर मैं 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1/4 आ जाए, 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1/4 आ जाए, तो आप कहोगे सर 1/2 से ही करना होगा। आगे बताओ 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1/8 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 1/2 से ही करना होगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये जीपी बन गई क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल जीपी बन गई। और आर का मान क्या 1 से छोटा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 1 से छोटा है यहाँ पर। अब मैंने आपको कहा जब आर का मान 1 से कम हो और अनंत पद हो, तो बताओ किसी भी जीपी में अनंत पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने यही पढ़ाया था क्या, a/1 - r ही पढ़ाया था मैंने। किसी भी जीपी में अनंत पदों का योग निकालने का फॉर्मूला यही पढ़ाया था मैंने आपको। क्या पढ़ाया था, a/1 - r ये पढ़ाया था। तो अब वैल्यू रखिए इसमें आप, a का मान कितना है, तो a का मान a क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हमारा 1/2, तो हमने कहा 1/2 हो गया। नीचे 1 - r, r का मान कितना है, तो r का मान हमारा 1/2 है तो हमने कहा 1 - 1/2 हो गया। अब बताओ ऊपर की तरफ कौन है 1/2 और एक में से 1/2 गया तो क्या 1/2 ही बचेगा क्या, तो आप बताओ टोटल क्या 1 आ गया क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर टोटल 1 आ गया। तो आप मुझे बताइए ये जो सीरीज है ना ऊपर पावर जो है, क्या इसका सभी का टोटल 1 के बराबर आ गया क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 1 के बराबर आ गया और 7 की पावर 1 आ गई। आप बताओ जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमने कहा बेस तो कितना है 7 और इसकी जो पावर उसका टोटल कितना आ गया 1, तो किसी भी संख्या की पावर यदि 1 है तो क्या आंसर वही हो जाएगा क्या, तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों 7 बन जाएगा। अब एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोल्व नहीं करना, हमने कहा ये जो वैल्यू है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा वो वजह तो पता होनी चाहिए ना। तो आप मुझे बताइए ये जो सीरीज बन रही है ना दोस्तों, ये वाली ये जो सीरीज बन रही है ये पूरी की पूरी जो पावर है यहाँ पर
ये जो सीरीज बन रही है क्या ये जीपी है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर जीपी है। पद कितने हैं, इनफाइनाइट है, और आर का मान क्या है, 1 से छोटा है। तो किसी भी जीपी के अनंत पदों का योग निकालने का फॉर्मूला यही होता है, और वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल क्या 1 आ जाएगा क्या, और 1 7 की पावर 1 क्या 7 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 7 ये आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं, आप आराम से तसल्ली से सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि आंसर क्या बनेगा। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार मैं फिर हल्का सा रिवीजन करवा रहा हूं। 5 फॉर्मूले मैंने क्या पढ़ा है, टी एन बराबर क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, एस एन बराबर क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन क्या होगा 1 माइनस आर। ये कब लगाओगे, जब आर का मान 1 से बड़ा हो। ये कब लगाएंगे, जब आर का मान 1 से छोटा हो। अनंत पदों का योग क्या होता है, ए अपॉन क्या होता है 1 माइनस आर होता है। यदि ये चीज आपको आती होगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बिल्कुल आसान ले रहा हूं, बिल्कुल मैं एक आसान क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं। देखते हैं आप में से कौन उसको करके बताता है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके साथ, करके बताइए इसको, फटाफट बताइए आंसर क्या बनेगा। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, आप बताइए कि आंसर क्या बनेगा। किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात करना है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है, मतलब क्या पता करना है आपको, T2। आपको क्या पता करना है दोस्तों, दूसरा पद T2 का वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपको पता करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे उसका तीसरा पद T3, T3 कितना दे रखा है आपको, 72 दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है। और क्या दे रखा है, पांचवा पद, पांचवा पद कितना दे रखा है भाई, तो आप बोलेंगे सर पांचवा पद तो 162 दे रखा है, ये आपको दे रखा है। अब आप मुझे बताइए, अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, एक प्रीतम जी का आंसर 54 है, चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। आप मुझे बताना, अभी भी मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया था कि टी एन बराबर क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये तो आपने पढ़ाया था कि टी एन एनवा पद यही तो होता है। तो अभी हमको क्वेश्चन में तीसरा पद दे रखा है और पांचवा पद दे रखा है। तीसरा पद क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये जो तीसरा पद है तो एन की जगह 3 रखोगे आप, तो बताओ तीसरा पद क्या ए आर की पावर 2 बनेगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल यही बनेगा। और ये बताओ पांचवा पद, तो 5 में से 1 गया तो 4, क्या ये जो पांचवा पद है वो ए आर की पावर 4 बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये बन जाएगा। ये हमारी रही इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी रही इक्वेशन नंबर 2, ये काम आपने कर दिया। अब मैंने क्या किया दोस्तों, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, 2 जो ज्यादा वाली पावर है इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने डिवाइड करा एक बार, किससे, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करके देखो ना, देखिए कुछ होता है क्या। तो ये आप करके देखिए, तो जो पांचवा पद है ना हमारे पास, पांचवा जो पद है, ध्यान से सुनना, पांचवा पद क्या है, ए आर की पावर 4 है, ये पांचवा पद है हमारे पास। आगे नीचे तीसरा पद क्या है हमारे पास, ए आर की पावर 2 है। अब बताओ इनका अनुपात कितना बनेगा, तो ये तो आपको दे रखा है 162, और बताओ ऊपर वाला दे रखा है आपको कितना 72, यही दे रखा है आपको। जरा सोल्व कर लेते हैं ना इसको, तो बताओ ए से ए तो खत्म हो जाएगा, ए से ए तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आर आ रहा है 4 बार और यहाँ पे आर आ रहा है 2 बार, तो ऊपर तो आर 4 बार और नीचे 2 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर गुणा आर गुणा आर गुणा आर है, और इसका मतलब आर गुणा आर ही है, तो 2 बार तो खत्म हो जाएगा, तो 2 बार ही तो बचेगा। तो आप बताओ ऊपर में क्या बचेगा, कि आर की पावर 2 बनेगा क्या, आगे बराबर में इसको काट लो एक बार, आप काटो इसको, किसके पाड़े से काटोगे, क्या 2 के पाड़े से कट जाएगा क्या, तो आप जरा 2 के पाड़े से इसको काटना शुरू कर दिए, या 3 से काट लो, तो ये बनेगा 81, और इसको 2 से काटेंगे तो क्या 36 बनेगा क्या, और 9 से काटो, 9 9 कितना होता है 81, और 9 4 कितना होता है 36, क्या 9/4 आएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर 9/4 आ जाएगा। तो बताओ ये किसका स्क्वायर है, 3 का, और ये किसका है 2 का, तो क्या आर का मान 3/2 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर आर का मान 3/2 आ जाएगा। इस आर की वैल्यू को या तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, आपको ए का मान भी मिल जाएगा। तो बताओ हमको क्या दे रखा है, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसको, आपको क्या दे रखा है, ए आर की पावर 2, तीसरा पद दे रखा था ना आपको, बताइए तीसरा पद हमको किसके बराबर दे रखा है, 72 के बराबर दे रखा है। ए मेरे को पता नहीं है, इंटू आगे आर, आर का मान 3/2 है, तो आर स्क्वायर का मान कितना है 9/4, तो हमने कहा 9/4 है,
बराबर क्या 72 है क्या, 9 से काटो 9 8 72, क्या ए का मान 32 आ गया क्या, ए भी आपके पास है और आर भी आपके पास है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, आपसे पूछा है कि बताइए दूसरा पद क्या होगा। बताइए किसी भी जीपी का जो दूसरा पद होता है क्या वो ए आर होगा क्या, आप बताइए। पहला पद तो ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तो आपको ये पूछा है कि जीपी का दूसरा पद कौन सा होगा, तो ए आर होगा। ये बताओ ए का मान कितना है, 32 है क्या, तो ए का मान तो 32 है, इनटू आगे आर का मान कितना है, 3/2 है क्या, तो बिल्कुल 3/2 है। 2 से काटेंगे 16 और 16 थी कितना होता है 48 ना, यही बनेगा। आप देखो वापस से ए का मान कितना बना हमारे पास 32 बन गया। दोबारा समझिएगा, ए का मान 32 और आर का मान कितना है 3/2। सोल्व करिए इसको आप, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बताओ कितना बनेगा, 2 एकम 2, तो इसको काटो कितना बनेगा 16 बनेगा क्या, और 16 दूना 32, 16 थी 48 बनेगा क्या, और ऐसा ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए। एक बार देखना, प्रीतम जी कह रहे हैं 48, तो बिल्कुल सही है, 48 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में कोई है नहीं तो अपना 54 नहीं आएगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना कि कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी है ना। ये बोल रहा है तीसरा पद, तो तीसरा पद यही होगा, क्योंकि तीसरे पद में n की जगह 3 रखोगे तो 3 में से 1 गया तो 2, तो ये हमारा तीसरा पद आ गया। और क्या रखा है, पांचवा पद, तो पांचवा पद में n की जगह 5 रखोगे तो 5 में से 1 गया तो 4, ये आपको दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो a से a कट जाएगा, r की पावर 2 बच जाएगा, इधर आएगा यहाँ पर 162 डिवाइड बाई 72, 2 से काटा 81, 2 से काटा 36, 9 से काटा 9, 9 से काटा 4 तो 9/4 आएगा, तो r का मान 3/2 आ गया। इस r की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए आप, जब r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a r की पावर 2 बराबर 72, तो ये कितना आया, r की पावर 2 9/4 है और ये 72, तो 9 8 कितना होता है 72 और 8 चौक कितना होता है 32, तो a का मान तो 32 है और r का मान 3/2 है, तो करेक्ट आंसर हमारा 48 आएगा, बिल्कुल 48 आएगा, ऑप्शन में नहीं है। आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर जो आएगा हमारा वो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू 9/4 है, ए का जो वैल्यू हमारे को मिला वो ए का वैल्यू कितना मिला 32, तो सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ए आर आंसर हमारा आएगा 48, बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका आंसर गलत ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई सा भी एक ऑप्शन मिटा दो, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 48 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बता दो फटाफट, कौन सा पद 1/256 होगा। ये क्वेश्चन है, किस बताइए निम्नलिखित श्रेणी का कौन सा पद, विच टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज आपको क्या दे रखी है, पहले सीरीज लिख देता हूं मैं। सीरीज आपको क्या दे रखी है, सुनना ध्यान से, पहली वाली टर्म क्या है 256, तो दे रखा है 256, आगे अगली टर्म है 64, तो ये है 64, और आगे ये कौन है 16, ये कौन है 4, और आगे कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं। तो पहले तो ये बताओ क्या ये जीपी में है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जीपी में है। और यदि ये जीपी में है तो दो चीज निकाल के तैयार रखो, एक तो ए का मान और एक किसका मान, यहाँ पर आर का मान। ए क्या चीज होता है दोस्तों, प्रथम पद, ए क्या होता है हमारा प्रथम पद। तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपको, तो आप बोलेंगे सर कि जो फर्स्ट टर्म है ना वो तो 256 दे रखी है, पहली वाली टर्म तो 256 आपको दे रखी है। ये तो आर का मान कैसे निकालता है, आर का मान निकालने का तरीका क्या होता है कि अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करो, आगे वाली टर्म को, आगे वाली टर्म क्या है, या तो इसको 4 को डिवाइड करो 16 से, 4 को डिवाइड 16 से करेंगे तो 1/4 आएगा, या फिर 16 को डिवाइड करो 64 से, तो 16 चौको 64, ये भी 1/4 आएगा, या फिर 64 को डिवाइड करो तो 1/4 हमारा आर का मान आ गया, तो आर का मान 1/4 आ गया क्या, तो बिल्कुल आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है ये कि निम्नलिखित श्रेणी का कौन सा पद 1/256 होगा, मतलब इसमें पहला ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, तो वो ऐसे कह रहा है कि कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 1/256 के बराबर हो जाएगी। तो हम बोलेंगे पता नहीं हमें, फॉर्मूला क्या था हमारा Tn बराबर क्या होता है ए, आगे बताओ ये क्या है आर की पावर n-1 होगा क्या, तो बताओ Tn कौन सा पद 1/256 होगा, तो मैंने कहा 1/256 कौन सा टर्म होगा, पता नहीं हमें। आगे बराबर बताइए ए का मान कितना है, तो ए का मान क्या 256 है क्या, तो हमने कहा ए का मान 256 है यहाँ पर। आगे बताओ आर का मान कितना है, तो आर का मान 1/4 है, तो हमने कहा 1/4 है, और पावर n-1 कर दे क्या, तो बिल्कुल n-1 कर दो। ये 256 जब इधर आएगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो आप मुझे बताओ क्या लिख दो इसको, 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा 256,
इंटू क्या बनेगा 256, यही बनेगा क्या, और आगे बताओ ये क्या बनेगा 1/4 की पावर कितनी है हमारे पास n-1 है। ये बताओ 256 क्या 16 का स्क्वायर होता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो 256 जो होता है ना 256 जो होता है ये 16 का स्क्वायर होता है, और 16 को मैं ऐसे लिख दूंगा 4 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2, तो क्या 4 की पावर 4 बन जाएगा कि? तो आप बोलेंगे हाँ सर 4 की पावर 4 256 होता है, तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 के 4 की पावर 8 हो गई क्या? तो मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर 1/, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्या 4 की पावर 8 लिख सकता हूँ क्या, बराबर में यहाँ पे कौन है 1/4 की पावर n-1 है क्या? तो बिल्कुल यही आपको दे रखा है। ये कौन है दोस्तों 1/4 और इस पूरे की पावर कितनी है 8, और इधर कौन है 1/4 और इस पूरे की पावर कितनी है n-1। तो बताइए n-1 का मान क्या 8 है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर n-1 का मान 8 है, बेस तो बराबर है ना दोनों तरफ, तो n का जो वैल्यू होगा क्या वो 9 हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 9 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो आंसर हमारा क्या बनेगा बी बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ए नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा ना उत्तम जी, 8 नहीं आएगा, आंसर हमारा 9 बनेगा। ये ऐसे बोल रहा है कि इस जीपी में पहला पद कौन सा है 256, दूसरा पद कौन सा है 64, तीसरा पद कौन सा है 16, चौथा पद कौन सा है 4, फिर आगे चलते रहेंगे। तो कह रहा है इस सीरीज में 1/256 कौन से वे नंबर पे आएगा? तो हम कह देंगे भाई 90 नंबर पे आएगा। तो हम कह सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 से तो यह आया, इसको डिवाइड करा तो यह आया, इसको डिवाइड करा तो यह, आप चाहे तो पूरा आजमा के देखो, तो n का वैल्यू 9 आ गया, तो हम कह देंगे 90 नंबर पे क्या बनेगा 1/256 बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा 9। आप चाहो तो पूरा करके देख लो, आप इसको, छोटा ही तो क्वेश्चन है, आप पूरा करके देखो। आप पहला पद क्या था हमारा, हमने क्या लिखा कि कौन से नंबर पे वो आएगा, तो आप देखिए मैंने लिखा T1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, करना नहीं एग्जाम में ऐसा, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म और नाइन टर्म। तो मैंने क्या करा, पहला पद क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा। ध्यान से सुनिएगा, पहला पद क्या है, पहला पद है 256, इसको डिवाइड बाई 4 करा तो 64, डिवाइड बाई 4 करा 16, डिवाइड बाई 4 करा 4, डिवाइड बाई 4 करेंगे 1, डिवाइड बाई 4 करेंगे 1/4, फिर डिवाइड बाई 1/4 करेंगे 16, फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे 1/64, फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे 1/256, आगे है कि, तो आप बताओ कौन से नंबर पे आया, 90 नंबर पे आया, तो आंसर क्या आएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको, ये तो छोटा क्वेश्चन था, आगे बहुत बड़ा भी जा सकता था ये, तो फॉर्मूला लगा के आपको काम यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, आपको दे रखा है कि फाइंड सम ऑफ द निम्नलिखित श्रेणी के 10 पदों का योग, 10 पदों का योग आपको बताना है। श्रेणी क्या है हमारे पास, एक तो 2 है, प्लस कौन है आगे 4 है, प्लस कौन है आगे 8 है, प्लस कौन है आगे 16 है, प्लस आगे चलते रहेंगे। कितने पद है टोटल, 10 पदों का योग निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है, 10 पदों का योग, ये आपको पूछा है। और यदि आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर तो। ये तो कम से कम करके बताओ कि 10 पदों का योग आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये बताओ क्या जीपी है क्या ये, तो बिल्कुल जीपी है। क्यों जीपी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाए तो 2 से, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 8 आ जाए तो आप कहोगे सर 2 से, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 16 आ जाए तो आप कहोगे 2 से। तो आप बताओ ये 2 है, यहाँ पे भी ये 2 है और यहाँ पे भी ये 2 है, तो आप बताओ ये जो 2 है क्या आर का मान आ गया क्या, तो आर का मान तो 1 से बड़ा है। आप आर का मान आपको पता लग गया। ए क्या चीज़ हमारी फर्स्ट टर्म, ए का मान भी आपको पता है भाई, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, तो ए का मान भी आपको पता है और आर का मान भी पता है। अब बताओ किसी भी जीपी में जब आर का मान 1 से बड़ा होता है तो एन पदों का योग मैंने निकालना क्या सिखाया था, ए आगे आर की पावर n-1 अपॉन क्या r-1, यही पढ़ाया था क्या मैंने। अभी n नहीं है हमारे पास, n की जगह 10 है यहाँ पर, तो a का मान कितना है 2, तो a की जगह तो 2 रख दो पहले। r का मान कितना है, r का मान भी 2 है तो 2 रख दो यहाँ पर। n कितना है 10 है तो 2 की पावर 10 कर दो, -1 कर दो और डिवाइड बाई क्या करेंगे, r का मान 2 में से 1 गया तो 1 ही बनेगा। ये बताओ 2 की पावर 10 क्या 1024 होता है क्या, आप बताइए 2 की पावर 10 जो है क्या 1024 होता है क्या, तो 2 आगे लिखा मैंने 1024 और -1 कर दिया मैंने, तो ये बन गया 1023 और गुणा क्या करेंगे 2, तो बताओ आंसर क्या 2046 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आंसर हमारा 2046 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में, तो आप बोलेंगे आंसर क्या आएगा ए आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक आपको जीपी के फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को लेकर, वो मैं आज नहीं कराऊंगा। आप कल हम सिर्फ क्वेश्चंस की ये बात करेंगे,
कल हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज जो मैंने आपको ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट पढ़ाया कि जीपी में आपको जीपी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको किन किन बातों का मालूम होना चाहिए, क्या क्या बात आपको पता होनी चाहिए, तो सारी बातें मैंने आपको समझाई। आप वीडियो को जो भाई लेट आया है दोबारा रिवाइज करके जरूर देखना, क्योंकि कल की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को जीपी को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। आज बच्चे बहुत कम है तो आप इन नंबर्स को थोड़ा बढ़ाइए, और क्लास शुरू होने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद में आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए, खुश रहिए, बहुत मेहनत करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।